याद है। आज हम करेंगे बीपीएससी 133 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि जून 2024 में आ चुका है। ठीक है, इसको करने के लिए टोटल टाइम हमें 2 घंटे का दिया गया, तो मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर आंसर यानी 5 पार्ट्स, हमें किसी भी 5 पार्ट्स के आंसर देने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव से पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का? तो फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट, जो भी ग्रेडियंट आया है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें स्केलर फील्ड दी हुई है। ठीक है, स्केलर फील्ड क्या दी हुई है? v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस में कोस वाई माइनस में एक्स जेड। और क्या दिया हुआ है? हमें पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट क्या दिए हुए हैं? 2π-1। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? हमें डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है, डायरेक्शन क्या दी हुई है? i प्लस जे माइनस के कैप बाय √3। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट निकालेंगे अपने फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना है, फिर उसके बाद हमें अपनी डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो स्केलर फील्ड का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर पॉइंट्स पुट करेंगे, तो फिर हमारा ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है, तो फिर स्केलर फील्ड लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस में कोस वाई माइनस का एक्स जेड। तो फिर सिंपली इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं 2x, और फिर ये भी हमारी x की टर्म है। ठीक है, तो फिर माइनस का z आ जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं आई कैप, और कोस y का क्या होता है? माइनस का साइन y होता है। ठीक है, ये जे कैप हो गया क्योंकि y के साथ किया है, और इसको हमें z के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर माइनस का x के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हमें यहाँ पे पुट कर देना है पॉइंट। ठीक है, पुट दी पॉइंट। पॉइंट क्या क्या थे हमारे? पॉइंट देख लेते हैं एक बारी। पॉइंट थे हमारे 2π और -1, तो फिर इस पॉइंट को हमें पुट करना है। ठीक है, 2π-1। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ये पुट करते हैं। अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे और यहाँ पे -1 पुट करेंगे, एक बार करके दिखा देते हैं ऐसे करके, तो क्या आएगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा हम 5i भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5i कैप। ठीक है, तो फिर सिंपली हम 5i कैप लिख देते हैं यहाँ पे, 5i कैप। ठीक है, और साइन पाई क्या होता है हमारा? क्योंकि यहाँ पे पाई है वाई की फॉर्म में, तो फिर साइन पाई हमारा 0 होता है। ठीक है, तो फिर 0 तो 0 ही होता है, जो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फिर इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक्स की टर्म क्या है? माइनस का 2 कैप, तो फिर क्या आ गया? माइनस का 2k कैप। तो फिर ये क्या आ चुका है? हमारा ग्रेडियंट आ चुका है। ठीक है, ग्रेडियंट आ चुका है हमारा 5i कैप माइनस में 2k कैप। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फिर हमें पता था डायरेक्शनल डेरिवेटिव का भी हमने फॉर्मूला करा है, जैसे कि ऊपर लिखा था। क्या लिखा है? ठीक है, डायरेक्शन इनटू में ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो 5i कैप माइनस में 2k कैप। अब हमारा डायरेक्शन क्या दी हुई है? i प्लस में j कैप माइनस में k कैप √3। ठीक है, तो फिर जब हम इंटू करेंगे तो फिर ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये i से i को जब हम इंटू करेंगे सेम में, तो फिर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 1 हो जाएगा, तो फिर हट जाएगा,
और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 ही था, तो फिर प्लस में 2/√3, ये 7/√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। और अगर हमें इसे और अच्छे से लिखना है तो फिर हम इसे और अच्छे से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 7/√3 इंटू में √3/√3 लिख दें तो 7/√3/3 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये भी एकदम एक्यूरेट है, इसके हिसाब से ये भी आंसर एकदम ठीक है। बस इससे ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से आता है, और अगर आपको कुछ स्टेप गलत भी हो रहा होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे, एंड फुल मार्क्स ही मिलेंगे अगर आप ऐसे करके दिखाओगे तो अपना आंसर, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो 7/√3, ये भी एकदम करेक्ट है। और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा ही स्टेप है, ज़्यादा बड़ा लंबा भी स्टेप नहीं है, ठीक है, तो कर सकते हो करना चाहो तो। अब हम अपने बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो फिर बी पार्ट है हमारा, एंड इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट है हमारा जिसके अंदर हमें लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसके अंदर हमें वेक्टर फील्ड दी गई है एंड हमें आर भी दिया हुआ है एंड उसके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंड ये क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लगता है बट ये बहुत इजी है, सिंपल एक कैलकुलेशन है, अगर करो तो। चलो करके देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो फिर हमें क्या है, एफ हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये, और हमें ये भी पता है कि लाइन इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स हो सकता है, तो फिर यहाँ पे हमने सी लिखा है, ठीक है, एफ वेक्टर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डीएल, ठीक है, ये होता है हमारा लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम एफ वेक्टर हमें दिया ही हुआ है, हमें आर भी दिया हुआ है, हम सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम आर निकाल लेते हैं, आर वेक्टर में दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, टी आई कैप प्लस में टी जे कैप प्लस में टी के कैप, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसमें बस माइनस पुट कर देना है, ठीक है। तो फिर ये माइनस का आर वेक्टर, ये तो कंप्लीट हो चुका है ये सिचुएशन, बट इस सिचुएशन को निकालना भी बहुत इजी है। कैसे, इसका बस हम सिंपली एक मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो फिर टी का स्क्वायर प्लस में टी का स्क्वायर प्लस में जी का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड हम, ठीक है। तो फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3t का स्क्वायर प्लस हो जाएगा सिंपली, एंड टी का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो फिर t √3 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे आया ये, ठीक है। सबसे पहले हम तीनों को प्लस किया है और फिर बाद में 3t का स्क्वायर आया है, ठीक है, और फिर हमने स्क्वायर से इसको काट दिया बट हमारा 3 नहीं कटा है, ठीक है। तो फिर ये हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये तो r निकल आ चुका है हमारा r, बट हमें क्या निकालना था, r3, ठीक है। तो फिर r3 क्या होगा, t का क्यूब और इसका क्यूब, ठीक है। और अगर हम इसका क्यूब हटाएंगे तो कैसे होगा, मतलब कि √3 इंटू में √3 इंटू में √3, यही मतलब होता है हमारा क्यूब का, ठीक है। तो फिर जब हम इसको सेटिस्फाई करेंगे तो फिर 3√3 हो जाएगा, और टी का क्यूब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी राइट है, तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो फिर हमारा आ चुका है एफ वेक्टर, क्या आया है, माइनस का, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, टी आई कैप प्लस में टी जे कैप प्लस में टी के कैप, और अभी हमने क्या निकाला है, 3, ये निकाला है अभी हमने आई का क्यूब, ठीक है। सिंपली हमने पुट किया है, अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली कैलकुलेशन करी है जो भी हमारे क्वेश्चन के अंदर है, अभी हमने कोई भी इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं किया है, ठीक है।
सिंपली अभी हमें कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इस टी को कॉमन ले ले बाहर, कि माइनस का टी आई प्लस में जे प्लस में के कैप, ठीक है, 3 टी का क्यूब बाय इंटू में √3, ठीक है। तो फिर एक टी कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आई प्लस में जे प्लस में के कैप डिवाइडेड में 3 टी का स्क्वायर ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ से एक टी कट चुका है, ठीक है। तो फिर क्या आ चुका है हमारा, ये क्या आ चुका है हमारा एफ वेक्टर, ठीक है। ये सिंपली हमारा एफ वेक्टर आ चुका है, एफ वेक्टर ये हमारा आ चुका है, ठीक है। ये हमारा क्या आ चुका है, एफ वेक्टर आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डीएल निकालना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था, जिसके अंदर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला एक बार दोबारा से दिखा देते हैं। फॉर्मूला हमारा ये था लाइन इंटीग्रल का, ठीक है। तो फिर अब हमें यहाँ पर डीएल निकालना होगा, तो फिर डीएल क्या होता है ये जानते से पहले, ठीक है। तो नीचे जाते हैं, डीएल क्या है, डीएल जानते हैं। तो जो डीएल होता है इसको हम, ठीक है, वो हमारा होता है डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप होता है, ये हमारा डीएल होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डीएल होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तो एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, टी है, तो फिर टी पुट आउट कर देते हैं। यहाँ से हमने देखा ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पे सब में क्या है, टी के, तो फिर टी पुट आउट कर देते हैं, डी टी प्लस में डी टी जे कैप प्लस में डी के कैप, ठीक है। जब हमने पुट आउट किया ठीक है, तो फिर हमारा डीएल आ चुका है और हमारा एफ वेक्टर आ चुका है। अभी हम सिंपली पुट कर रहे हैं, अभी हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं करी है, ठीक है, सिंपली अभी हम पुट कर रहे हैं। तो भी अगर हम सबको एक साथ लिखते हैं, जो ये हमारा आया है माइनस का आई प्लस में जे प्लस में के कैप डिवाइडेड में 3 टी का स्क्वायर √3 इंटू डी टी आई कैप प्लस में डी टी जे कैप प्लस में डी टी के कैप, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से सिंपली हम इंटू कर सकते हैं कि आई जे के कैप है, ठीक है। तो फिर इंटू करते हैं, माइनस बाहर ले लेंगे हम, ठीक है। सिंपली अभी हम इंटू कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर कंफ्यूजन होती है, हम माइनस का साइन कभी कभी लगाना भूल जाते हैं, तो फिर ज़्यादा मिस्टेक इसी के अंदर होती है, तो फिर इसकी छोटी छोटी मिस्टेक से पूरा आंसर भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो फिर सिंपली हम इंटू करते हैं, तो फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी बताया था। तो फिर डी टी प्लस में डी टी प्लस में डी टी आ जाएगा, यही तो है, डी टी आ जाए तो फिर 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आ गया, और फिर डिवाइडेड में 3 टी का स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है, सॉरी √3 माइनस में, ठीक है। तो फिर अगर हम यहाँ पे टी कॉमन ले लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे टी कॉमन नहीं लेंगे, सॉरी, अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें इन सबको, मतलब कि 3 dt आ जाएगा, प्लस कर दिया तो अगर हमने सबने को, और टी का स्क्वायर √3, तो फिर टी 3 से क्या कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो फिर माइनस में टी का स्क्वायर इंटू क्यूब, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1/√3 बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे टी का स्क्वायर। अब हम सिंपली इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं अपना लाइन इंटीग्रल, अब हम निकाल रहे हैं अपना लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। तो फिर जब हम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, t-1 बाय -1, ऐसी इंडिकेशन होती है, ठीक है। तो फिर जब ये होगा तो फिर क्या आ जाएगा,
1 बाय अंडर रूट में 3 इंटू में टी। ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि 1/t है। क्योंकि -1 का मतलब तो होगा ना कि हम ऊपर से लेके आए हैं, ऊपर लेके आए तो फिर नीचे लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पॉइंट दिए हुए थे, पॉइंट क्या दिए हुए हैं 0 से 2 तक, सो फिर 0 से 2 तक लिख लेते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम पुट करते हैं 2, तो फिर हम 2 पुट आउट करेंगे तो फिर 2। ठीक है, टी की जगह 0 तो कुछ पुट आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हम पुट आउट करेंगे तो फिर 1 2√3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, और अगर हम इसे और अच्छे से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 1/2√3 इंटू में √3 इंटू में √3, तो फिर हमसे क्या आ जाएगा 2√3 सॉरी √3 इंटू में 6। ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप यहाँ पे करके, या तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। और अगर यहाँ पे छोड़ते हो तो ज़्यादा कन्वीनियंस लगेगा कि आपको बहुत आता है, एंड अगर आपके बीच में कोई मिस्टेक भी होगी वो भी इग्नोर करेगा एग्जामिनर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। अब हम करते हैं अपना सी पार्ट, जो कि है जिसके अंदर हमें नेट चार्ज निकालना है। ठीक है, तो फिर नेट चार्ज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेट चार्ज निकालना और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है। इसके अंदर दो चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा नेट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से हम नेट चार्ज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारा E = में 4πε0 इंटू में Q R का स्क्वायर। तो फिर यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है नेट चार्ज। ठीक है, तो फिर इन सबको इंटू में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q 4πε0 R का स्क्वायर। सॉरी, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा जब हम निकालेंगे Q का फॉर्मूला हो जाएगा ER का स्क्वायर 4πε0। ठीक है, 1/4πε0। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला आ चुका है, तो अब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमें पता है वैल्यू क्या क्या है। ई की वैल्यू क्या दी हुई है, 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो फिर 9 न्यूटन पर कूलम इंटू में आर क्या दिया हुआ है 0.015। ठीक है, पुट आउट कर देते हैं और इसका स्क्वायर करना है हमें मीटर, डिवाइडेड में 1/4πε0 की हमें वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्या दी हुई है, नीचे करते हैं पहले। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 8.99 इंटू में 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो फिर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे सब कुछ कट जाएगा, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 9 से ये कट जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। ठीक है, तो फिर 2.25 आ जाएगा, और यहाँ से न्यूटन कट जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, एक सी से एक सी कट जाएगा, तो फिर ऊपर आके कूलम बच जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर आएगा तो फिर माइनस में बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ का भी होगा जब, क्योंकि माइनस में जाएगा ये भी पॉइंट में जाएगा, तो फिर 10⁻⁻11 कूलम। तो फिर हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा
नेट चार्ज, ये आ चुका है हमारा नेट चार्ज, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो फिर 4/3, और हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और आर क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, आर दिया हुआ है हमें यहाँ पे 0.005 का क्यूब, ठीक है। तो फिर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 5.236 इंटू में 10⁻⁻14 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमसे क्या पूछी है, अभी हमने वॉल्यूम चार्ज निकाला है, ठीक है। तो हमसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछी है। तो फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है QYV, ठीक है। हमने वॉल्यूम चार्ज निकाल लिया है, ये चार्ज भी हमने निकाला है ये। तो फिर इन दोनों को पुट आउट कर देंगे। तो फिर हम पुट आउट करेंगे 2.25 इंटू में 10⁻11 माइनस का डिवाइडेड में 5.236 इंटू में 10⁻⁻4, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमसे क्या आ जाएगा 4.30 इंटू में 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर क्यूब। तो फिर क्या आ गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गया, हमसे यही पूछा है, ठीक है। तो फिर हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल दिया है, नेट चार्ज निकाल दिया है, तो फिर हमारा आंसर हो चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें आ दिया हुआ है 0.5 मीटर, एल दिया हुआ है 10 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 900 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे Q इनक्लोज में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इनक्लोजिस में है, ठीक है। तो फिर इनक्लोजिस का फॉर्मूला क्या होता है, इनक्लोजिस का फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज का एप्सिलॉन नॉट E 2πRL, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट, तो फिर E की वैल्यू क्या दी हुई है 900, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अभी हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं रखने क्योंकि ज़्यादा बीच बीच हो जाएगी अगर हमने इसको रखी तो, ठीक है। और सिंपली 2π, ठीक है। और हम बताएं कि आर क्या दिया हुआ है 0.5 मीटर एंड एल हमें दिया हुआ है 10 मीटर। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9000 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमने एनक्लोज निकाल दिया है, एनक्लोज सरफेस निकाल दिया है। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है Q एनक्लोज जो भी हमने निकाला है डिवाइडेड में V। तो फिर 9000 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड V क्या है पाई R²L। इसी वजह से हमने नहीं करा था, ठीक है, इसी वजह से कट जाए, ठीक है। तो फिर कट चुका है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 9000 एप्सिलॉन नॉट 0.5 मीटर स्क्वायर 10 मीटर, ठीक है। तो फिर जब हम निकालेंगे इसे तो फिर 9000 एप्सिलॉन नॉट जब हम इन दोनों को इंटू करेंगे स्क्वायर करेंगे तो फिर 2.5 आ जाएगा, और टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 36,000 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फिर अब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की अगर हम वैल्यू रखते हैं 36,000 इंटू में 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर क्यूब। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाता है 3.19 इंटू में 10⁻⁻8 कूलम मीटर का क्यूब, ठीक है। तो फिर हमने क्या निकाल लिया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछी गई थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है।
वो हमने निकाल लिया। वो हमारी कितनी आई है 3.19 इंटू में 10⁻⁸ कूलम मीटर क्यूब। ठीक है, तो फिर आ चुका है हमारा आंसर। इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, तो फिर निकाल लेते हैं, बहुत इजी है तो। ठीक है, तो निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या दी हुई है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें निकालनी है, तो फिर हमें वी दिया हुआ है एक्स वाई का स्क्वायर माइनस का 3x²। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई इज इक्वल्स टू में माइनस का वी का ग्रेडियंट। ठीक है, तो फिर ग्रेडियंट निकाल लेते हैं हम। ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको इससे इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो फिर इंटू करते हैं एक्स वाई का स्क्वायर माइनस में 3x का स्क्वायर क्यूब, सॉरी। ठीक है, तो फिर जब हम निकालेंगे तो फिर हमें करना है, अभी तो हमने माइनस लिया नहीं है, ठीक है, बाद में ले लेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो फिर क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा, या तो अभी हमें माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि हम अभी फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो फिर अभी हमने माइनस का लेना पड़ेगा। तो फिर सबसे पहले हम एक्स की टर्म के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर हम वाई की टर्म के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो फिर एक्स की टर्म के साथ करते हैं हम, तो फिर माइनस का बाहर ले लेंगे, तो एक्स के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आई कैप। अब हम क्या करेंगे, वाई की टर्म के साथ करेंगे, प्लस में 2y(x) का जे कैप। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे, इसको हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y था इस इक्वेशन के अंदर, बट इस इक्वेशन के अंदर y नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 3 से 9 हो जाएगा, तो फिर 9x² आई कैप हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबको आई कैप को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, y का स्क्वायर आई कैप माइनस में 9x का स्क्वायर आई कैप प्लस में 2y(x)z सॉरी। ठीक है, तो ये आ चुका है। तो अब हम माइनस का अंदर लेते हैं, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ यही प्लस होगा, x² माइनस में y का स्क्वायर आई कैप प्लस में ये भी माइनस में जाएगा क्योंकि ये भी इंटू हुआ है। ठीक है, तो फिर माइनस में 2y(x) जे कैप। तो भी हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो फिर ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बस इतना सही आंसर था, बस डिफ्रेंशिएशन करना है नॉर्मली एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हम इसको y(x) भी लिख सकते हैं, xy भी लिख सकते हैं, सेम है। कभी कमेंट के अंदर डालो कि ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर ये सेम ही है। ठीक है, तो फिर ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पैरेलल प्लेट्स का है। ठीक है, एंड इसके अंदर हमें निकालना क्या है, निकालना क्या क्या है, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है विदाउट दिस। ठीक है, तो फिर इसको निकालने के लिए बस हमें इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही निकालना है। ठीक है, और हमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, हमें एरिया दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अगर हम इसे मीटर में लिख लें अभी क्योंकि हमारा आंसर है, ठीक है, निकालना पड़ेगा, तो फिर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करने का पड़ेगा। तो फिर 0.01 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमने चार्ज भी दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया हुआ है, 10.10 × 10⁻⁷ ठीक है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है डाइलेक्ट्रिक की, क्या दी हुई है, 3.3 इंटू में 10⁵ वॉल्यूम पर मीटर, ठीक है। और हमें एप्सिलॉन नोट भी दिया हुआ है, सिग्मा एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा होता है, ठीक है, इज टू में Q बाय A, ठीक है। तो फिर चार्ज क्या दिया हुआ है, 10⁻⁷, एरिया क्या है 0.01 मीटर स्क्वेयर। तो फिर क्या देगा, 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो फिर ये क्या आ चुका है, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ चुका है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं अपनी फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जिसको हम ई नोट भी बोलते हैं। और हमें ई नोट दिया गया है यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और अभी हमने एप्सिलॉन निकाला 10⁻⁵, ठीक है, सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वेयर। और एप्सिलॉन नोट की हम वैल्यू लिख देंगे -12, और ये हमें वैल्यू दी गई होती है, ठीक है, बस हमें सिंपली निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पे कहते भी जगह नहीं है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.30 इंटू में 10⁶ वॉल्यूम पर मीटर, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा हमारा, तो फिर ये क्या आ चुका है हमारा, एप्सिलॉन नोट आ चुका है, ठीक है, एप्सिलॉन नोट आ चुका है, ठीक है। ये हमने सिंपली फॉर्मूले में पुट किया जो हमें दिया गया था यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर हमने पुट किया है, और फिर हमारा ऐसे ही हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। बस हमने एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट करी है जो कि हमें इस पेपर के अंदर दी गई थी यहाँ पे नीचे, ठीक है। या तो दिखा देते हम, जो हमें यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू दी गई थी हमने बस यहाँ पे पुट आउट किया है, और हमारा आंसर ये आ चुका है 1.30 इंटू में 10⁶ वॉल्यूम पर मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सबसे पहले के से डिनोट करते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाय ई इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और हमें दिया हुआ है ई तो 3.3 इंटू में 10⁵ वी पर मीटर, ठीक है। और अभी हमने एप्सिलॉन नॉट निकाला है, ठीक है। तो फिर 1.130 इंटू में 10⁶ वीएम पर मीटर डिवाइडेड में 3.3 इंटू में 10⁵ वीएम पर मीटर। तो फिर हमारा आंसर देगा 3.424, ठीक है। तो फिर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ चुका है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ चुका है। अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो क्या आंसर आ जाएगा, अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर है 3, या तो हम इसे 3.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 4.2। तो हमारा आंसर आ चुका है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ चुका है हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा जी पार्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, किसकी, टोरॉइड की, ठीक है। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम शो करते हैं एच से, ठीक है। हमने कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है Ni/L, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें n दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 1000, ठीक है। L दिया हुआ है 0.75 मीटर, एंड यहाँ पे I भी दिया हुआ है करंट 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो पुट आउट कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर 1000 इंटू में 0.75 बाय सॉरी इंटू में 0.25 बाय 0.75 मीटर, तो क्या आ जाएगा 333.33 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं 333.34 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, बस इसके अंदर तो फॉर्मूला पुट करना था और हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या आ गई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या आ गई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी आ गई H इज इक्वल्स टू 333.34 एम्पियर मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर है फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा जी, एच पार्ट, एच पार्ट है हमारा जिसके अंदर हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, और फिर ना EM वेव, ठीक है। तो निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई मैक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 VM पर मीटर, और कुछ नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है। और हमें पता है कि ई मैक्स वो हमारा इक्वल होता है बी मैक्स के, ठीक है। और हमें यही निकालना है बी मैक्स का निकालना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मैक्सिमम, ठीक है। ये हमारा बी मैक्स है, ठीक है, बी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि मैक्सिमम निकालनी है, ठीक है। तो सिंपली हमें पुट आउट कर देना है, ठीक है। सी क्या है यहाँ पे, सी क्या है, सी क्या है, ये सी क्या है, सी हमारा वैक्यूम है, ठीक है। सी हमारा क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। तो हमें बी मैक्स निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ई मैक्स बाय सी, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है 500 VM पर मीटर, एंड हमें इसकी वैल्यू पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड की, ठीक है। ये हमें स्पीड है सी, स्पीड, ठीक है, इन वैक्यूम। तो फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1.67 इंटू में 10⁶, ठीक है। और इसको हम टेस्ला के अंदर इसकी यूनिट होती है, तो फिर टेस्ला है, ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या आ गया, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई 0.67 इंटू में 10⁻⁶ टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो फिर ये खत्म हो चुका है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। तो फिर सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर भी हमें 5 पार्ट्स ही करने हैं, बट उसके अंदर वेटेज बढ़ चुकी है। उसके अंदर पहले पार्ट के अंदर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, अब इस पार्ट के अंदर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, इसको इरेज कर लें सबसे पहले। ठीक है, तो फिर पहला पार्ट है हमारा ए पार्ट, जिसके अंदर हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक सॉरी जिसके अंदर हमें इंड्यूस करंट निकालना है वायर लूप का। ठीक है, इंड्यूस करंट निकालना है। ठीक है, लूप ऑफ वायर का तो निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमें रेडियस दिया गया है 0.20 मीटर, आर दिया हुआ है 3 मीटर ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है पॉइंट के ऊपर इंक्रीजिंग रेट के ऊपर, मतलब कि dB/dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.10 टेस्ला पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हमारा माइनस का dB/dt। ठीक है, और अगर हम इसे खोल के लिखे तो फिर माइनस का dB/dt। ठीक है, तो पुट आउट कर देते हैं। तो फिर ए क्या है? ए एरिया है। ठीक है, तो फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस का साइन है तो फिर माइनस, अभी हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर पहले हम ए निकाल रहे हैं। ठीक है, ए निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पाई पाई और हमें आर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है? 0.20 मीटर का स्क्वायर। तो फिर क्या आ जाएगा? 0.04 पाई मीटर स्क्वायर। तो फिर क्या आ गया? हमारा एरिया आ चुका है। ठीक है, तो फिर हमने क्या निकाला है? ये हमने एरिया निकाला है। तो हम इसके अंदर एरिया की वैल्यू पुट आउट करेंगे। तो फिर पुट आउट करते हैं हम इसके अंदर एरिया की वैल्यू। तो क्या आएगा? तो हम पुट आउट करेंगे 0.04 पाई मीटर स्क्वायर इंटू में 0.10 टेस्ला पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.004 पाई वी। ठीक है, और अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिखें, मतलब कि पाई की भी वैल्यू लिख दें, तो फिर 0.01257 वी। ठीक है, तो फिर ये क्या आ चुका है हमारा? ये आ चुका है हमारा इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो फिर ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ चुका है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट निकालेंगे अब हम। इंड्यूस करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, किसी भी करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फिर आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर। ठीक है, ये अभी हमने निकाला है अभी इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, 0.04 पाई वी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पाई लिखा है। ठीक है, अभी हमने पुट आउट नहीं करी है पूरी वैल्यू। ठीक है, अगर हम पुट आउट करें तो फिर पुट आउट करके भी लिख सकते हैं, तो पुट आउट करके ही लिख देते हैं। बट उसके अंदर हमें इंड्यूस करंट के ऊपर जो हमें वैल्यू चाहिए वो नहीं आ पाएगी, तो फिर ऐसे हम पाई लिखेंगे। हमने अभी पूरी वैल्यू नहीं लिखी, जो हमने पाई को हटा के लिखी थी, अभी हमने पाई के साथ वाली वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो डिवाइडेड में 3 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस 3 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.004189 एम्पियर। ठीक है, तो फिर डायरेक्टली हमारा एम्पियर आ चुका है। एंड अगर हम इसे और अच्छे से लिखें तो फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम 4.19 मिली एम्पियर लिख दें। ठीक है, तो फिर ये क्या आ चुका है? हमारा इंड्यूस करंट आ चुका है। ठीक है, और क्या बोला गया है?
और इसमें डायरेक्शन पूछी गई है, ठीक है, कि डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन पूछी गई है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो फिर डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस करंट की, ठीक है। तो हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती है, ठीक है, तो फिर लेंस लॉ के हिसाब से जो इंड्यूस फील्ड है उस पॉइंट की वो अपोज करेगी, ठीक है, और वो इंक्रीज करेगी। और अगर हम राइट हैंड रूल यूज करें तो वो काउंटर क्लॉकवाइज में होगी, मतलब कि डायरेक्शन क्या होगी उसकी काउंटर क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो फिर जो इंड्यूस करंट है, ठीक है, तो फिर द इंड्यूस्ड करंट the induced current is 4.19 milliampere in the counter clockwise direction, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा ये, यानी काफ़ी इजी है बट ट्रिकी है ये, ठीक है, बट इजी है अगर समझो तो। एंड ये हो चुका है हमारा, ठीक है। इसके अंदर जो भी पूछा गया था हमने सब कुछ निकाल दिया है, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल दिया है हमने और डायरेक्शन निकाल दी है, जो डायरेक्शन हमारी काउंटर क्लॉकवाइज आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस फॉर्मूले पुट आउट करने हैं और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट r इक्वल टू 0 इज एक्सिस ऑफ वायर, ठीक है। बस हमें इसके अंदर डेरिवेशन करनी है, तो फिर डेरिवेशन का क्वेश्चन है, या तो इसे स्किप कर दे या कर दें, क्या करें, तो कर देते हैं इसे, इजी है, ठीक है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा इजी करें, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स के ज़्यादा मार्क्स का होता, हम इसे थोड़े लंबे मेथड से भी कर सकते थे, बट हम इसे शॉर्ट मेथड से करते हैं, ठीक है। तो फिर वायर रेडियस आर इज टोटल करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा था सिंपली हमने लिखा है डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, ये आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। और अगर हम यूज करें यूजिंग एम्पियर लॉ, ठीक है, एम्पियर लॉ क्या होता है, फाई बी वेक्टर डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज, ठीक है। और हमें पता है कि इनक्लोज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इनक्लोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा इनक्लोज करंट है, इसे लिख लेना, ठीक है, तो लिख ही देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इनक्लोज करंट का इनक्लोज्ड करंट का फॉर्मूला होता है हमारा ई आई इनक्लोज, ठीक है, आई टोटल इनटू में ए इनक्लोज्ड बाय ए टोटल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसे और अच्छे से लिखे तो ए क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है, आई पाई आर स्क्वेयर बाय पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो फिर आई आर का स्क्वेयर
आर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या आ चुका है हमारा, इनक्लोज करंट आ चुका है। सेकंड में हमें क्या करना है, अप्लाई एम्पियर लो। ठीक है, तो फिर 2 π r इज इक्वल टू म्यू आई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम सॉल्व करें बी को, ठीक है, सॉल्व दी बी, तो क्या होगा, बी इक्वल टू म्यू आई आर स्क्वायर 2 π आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू म्यू आई, क्योंकि ये आर से एक आर कट जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट आई आर बाय 2 π r स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ चुका है हमारा, ये हमारा डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। ठीक है, तो फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है अब। ठीक है, मतलब कि हमने ड्राइव कर दिया है बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर बाय 2 π r स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ड्राइव कर लिया है पूरा। ठीक है, तो फिर ये पूरा ड्राइव है, इसे नोट डाउन कर लेना एंड याद कर लेना, ये आता रहता है, या तो चॉइस में मिलते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, या तो चॉइस में कर सकते हो, जैसे कि फॉर्मूला यूज़ करो डायरेक्ट आंसर आ जाए, वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये भी यूज़ कर सकते हो, अगर ये याद करके जाओ तो डेरिवेशन। एंड ईजी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस इनक्लोज करना है हमें। ठीक है, इनक्लोज का फॉर्मूला करके हमने निकाल लेना है, और फिर एम्पियर लॉ से निकाल के हमें बस पुट आउट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे तो हमें एरिया पुट आउट करना है, तो फिर एरिया हमें पता ही है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो फिर पाई से पाई कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। और अगर हम एम्पियर लॉ अप्लाई करेंगे तो फिर उससे हमारा बी इक्वल टू 2 π r, और हमने अभी निकाला था फॉर्मूला, तो फिर आर स्क्वायर, तो फिर करके अगर हम सोल्व आउट करेंगे तो फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, और उससे हम अपना निकाल लेंगे और हमारी पूरी डेरिवेशन हो जाएगी। और इस डेरिवेशन के अंदर हमें कोई या तो आप बना सकते हो अगर आप चाहो तो कोई डायग्राम, वैसे इसमें डायग्राम की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते बिना डायग्राम के, क्योंकि इसके अंदर बस हमें आप प्रूफ करना होता है। ठीक है, एंड ये एक डेरिवेशन है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी का, ये मैथमेटिक्स का। ठीक है, जिसके अंदर में हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिसके अंदर हमें इफेक्टिव करंट निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और करंट निकालना है बॉल ऑर्बिट का। ठीक है, और इसके अंदर में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 5.3 इंटू में 10⁻⁻11 मीटर, और इसके अंदर हमें v दिया हुआ है 2.2 इंटू में 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हमें निकालते हैं इफेक्टिव करंट। तो फिर इफेक्टिव करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इफेक्टिव करंट का हमारा फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू EV 2 π r। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम करंट को EV भी लिख सकते हैं। ठीक है, करंट को हम ET भी लिख सकते हैं। ठीक है, और T क्या होता है, हमारा टाइम पीरियड होता है, तो फिर टाइम पीरियड को हम 2 π r V भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम पुट आउट कर दें E और इसकी जगह 2 π r V। ठीक है, मतलब कि हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, इसके अंदर हमारा ये था ना, ये पार्ट, इसको हमने T ले लिया है एंड ये E का तो E रह गया। ठीक है, तो फिर हमने इसे पुट आउट किया तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है,
E/2πr v, ठीक है। और अगर हम इसे और अच्छे से लिखे तो फिर क्या आ जाएगा, EV/2πr, ठीक है। तो फिर ये क्या आ गया हमारा, इफेक्टिव करंट आ गया, ठीक है, जो कि हमें शो करना है, ठीक है। तो हमने शो कर दिया इफेक्टिव करंट, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं V/2πr, फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है। और v की वैल्यू तो हमें दी हुई है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और हमें 2π और हमें r की वैल्यू दी हुई है 5.3 इंटू में 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। और अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 6.61 इंटू में 10⁻⁻15 हर्ट्स, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्वेंसी हमारी हर्ट्स में आती है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटू में एफ, ठीक है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और अभी हमने ये निकाला है 6.61, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाली है। इसको यहाँ पे रख देंगे इंटू में 10⁻15 हर्ट्स, ठीक है। तो फिर जब हम इसको इंटू करेंगे तो फिर हमसे क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1.06 इंटू में 10⁻³ एम्पियर। और अगर हम इसे मिली एम्पियर के अंदर कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, 1.06 इंटू में इंटू हो जाएगा मिली एम्पियर के लिए, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा मिली एम्पियर, क्योंकि ये 3 कट जाएगा, ठीक है। तो फिर ये मिली एम्पियर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो फिर क्या क्या आंसर आया हमारा, फ्रीक्वेंसी निकाली थी, वो कितनी निकाली थी हमने 6.61 इंटू में 10⁻15 हर्ट्स, ठीक है। और हमने करंट निकाला है, करंट कितना निकाला है हमने 1.06 मिली एम्पियर, ठीक है। तो फिर ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लेना, बस फॉर्मूला यूज़ किया और हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर रहे हैं जिससे कि अच्छे से नोट डाउन कर लो एंड स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, C1 प्लस में C1 और C2 सीरीज है, ठीक है। ये तो दे रखा है कि C1 और C2 सीरीज के अंदर, और जो C3 है वो पैरेलल है, ठीक है। तो फिर कैसे लिखेंगे, एंड C3 इन पैरेलल, ठीक है। तो फिर सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कैसे लिखेंगे, तो फिर सीरीज कौन सी है C1 और C2, तो फिर यहाँ पे कैसे लिख देंगे C1 और C2, सीरीज से कॉम्बिनेशन कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, C1 C2 इज इक्वल टू C1 प्लस में C2, सॉरी C1 प्लस में C2, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे इंटू करके अच्छे से करें तो फिर क्या आ जाएगा, C1 इंटू में C2 डिवाइडेड में C1 प्लस में C2, तो फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो हमें निकालना क्या है, टोटल ठीक है, जिसे हम CEF भी बोलते हैं निकालते वक्त। ठीक है, तो कैसे करेंगे, C1 प्लस में C3, ऐसे ही निकलेगा। जो हमारा पैरेलल का है उसमें प्लस कर देंगे, और हमारा पैरेलल क्या, जो हमारा सीरीज का जो भी हमने निकाला है उससे प्लस कर देंगे पैरेलल से। ठीक है, तो अभी हमने सीरीज का क्या निकाला, ये निकाला है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं C1 इंटू में C2 प्लस में C1 प्लस में C2 प्लस C3। तो फिर ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्या निकालना था, टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये आ चुका है। और कितना इजी क्वेश्चन था ये, 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया, इतना इजी क्वेश्चन। अगर ये एग्जाम के अंदर आए तो छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो यही है। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। पहले हमें क्या दिया गया था, C1 और C2 हमें सीरीज में बताया गया था कि सीरीज के अंदर जो C3 कॉम्बिनेशन है वो हमारे पैरेलल के अंदर। ठीक है, तो फिर उससे हम क्या किया, हमने करा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, C1 और C2 से। ठीक है, तो फिर जो C1 C2 था, तो फिर हमने उसको और फिर बाद में हमने सीरीज निकाल लिया। फिर सीरीज, तो फिर टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, सबको प्लस कर दो, सीरीज और पैरेलल जो भी है। ठीक है, तो फिर वही हमने प्लस कर दिया, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। ठीक है, तो इसकी निकालना है। ठीक है, वर्क डन निकालना है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, एफ पार्ट के अंदर, इसके अंदर हमें दिया हुआ है, सबसे पहले निकालना क्या है हमें, वर्क डन ऑफ, वर्क डन टू ट्रांसपोर्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रॉन, की कितना काम लग रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें बैटरी। ठीक है, कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। ठीक है, चार्ज कितना होता है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव में होता है। प्रोटॉन होता है तो पॉजिटिव में होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल 6 वोल्ट है, तो नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होगा। ठीक है, तो फिर नेगेटिव टर्मिनल के लिए अंदर क्या होगा, तो फिर इसमें क्या बोला गया कि नेगेटिव टर्मिनल में क्या होगा। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल मतलब कि 6 वोल्ट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि सो डैट 6 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव टर्मिनल पे है, नेगेटिव टर्मिनल पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे 6 वोल्ट है। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होगा, 6 वोल्ट नेगेटिव होगा। कैसे, देखते हैं कैसे होगा। जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है। ठीक है, तो जब फाइनल नेगेटिव है, ठीक है, माइनस में पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या होगा, V नेगेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 वोल्ट। ठीक है, और वर्क डन निकालना है।
वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा V। ठीक है, तो हमें क्या पता है? हमें क्यू पता है जो नेगेटिव के अंदर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमेशा नेगेटिव के अंदर होता है। इनटू में माइनस का 6 वोल्ट, माइनस क्यू आया, पता चल गया ना, यहाँ से आया। ठीक है, तो जब हम इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा? अगर हम इसको इससे इंटू करते हैं तो क्या आता है? 96 आता है, और यहाँ पे पॉइंट है तो फिर क्या आ जाएगा? 9.6 इंटू में 10⁻⁻19 का 19 जूल। जूल क्यों आया? क्यों? क्योंकि वोल्ट हमेशा वोल्ट की यूनिट होती है जूल। ठीक है, तो फिर इस वजह से जूल आया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस को अगर हम इंटू करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जैसे हमारी पॉजिटिव आई है, हम इसके आगे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव के अंदर है। ठीक है, तो फिर ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी था, 5 मार्क्स के अंदर, एंड अच्छे से करके आ सकते हैं। ठीक है।